फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कमेंट देखते हैं जो लोगों ने कमेंट किए हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं लोगों ने क्या कमेंट किए हैं। पहला कमेंट है कि सर नमस्कार, माता पिता ने मुझे जन्म दिया, मैं उन्हें भगवान मानता हूँ। आपसे मैंने ज्ञान हासिल किया है, इसीलिए आपको भगवान का दूसरा रूप मानता हूँ। मैं सीधा होने की वजह से लोगों ने मेरा बहुत फ़ायदा उठाया। मैं नहीं बोल सकता था, अब मैं ना बोलना सीख गया हूँ। अब मैं लोगों को अपनाना सीख गया हूँ। मेरा नाम सुरेश चौधरी है, मैं नेपाल से हूँ। सर, आप कहाँ से हैं? तो देखिए, मैं यूपी से हूँ, प्लीज़ बताइए। तो मैं यूपी से हूँ। और आगे लिखा है इन्होंने, हो सके आप कभी नेपाल आएँ। ज़रूर आऊँगा, मौका मिलेगा तो, वक्त मिलाएगा तो हम ज़रूर मिलेंगे और ज़रूर आएंगे तो बेहतर हो जाए। आपसे मिलकर मुझे खुशी लगेगा। ज्ञानी लोगों का साथ बैठकर बात करने का मज़ा ही कुछ और होता है। हाँ, देखिए, आपकी बात सही है बिल्कुल भी। और देखिए, आपने बोला है कि मैं आपको भगवान का दूसरा रूप मानता हूँ। तो देखिए, मुझे जो है भगवान मत मानो। मैं एक आपके लिए सलाहकार हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ। और आप अपनी बात मेरे साथ खुल के शेयर कर सकते हैं। जैसे एक दो दोस्त रहते हैं, गलती सभी से होती है और गलती आपसे भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है। और आपने अच्छा कमेंट किया है। और देखिए, आपने बोला है ज्ञानी लोगों के साथ बैठने में मज़ा ही कुछ और है। हाँ, जब हम अपनी समझ बढ़ा लेते हैं, ज्ञान बढ़ा लेते हैं, तो जितने आपस में हम बात करते हैं तो उतनी ही हमारी एनर्जी बढ़ती है, उतना ही ज्ञान बढ़ता है, समझ बढ़ती है। लोग जो है कई प्रकार के होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनकी हम इज्जत करते हैं, तो वो पलटकर हमें इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी इज्जत करते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि इसने मुझे छूट दे दी, अब मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, इसने मुझे हक दे दिया अपनी ज़िंदगी में झांकने का। वो मनमानी करने लग जाते हैं। जैसे कोई इंसान है, अगर उसकी इज्जत करोगे तो वो पलट कर इज्जत देगा, सम्मान करेगा। और अगर हम उसको कुछ अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे तो वो भी अच्छा जो है मतलब खिलाता है पिलाता है। हम किसी से अच्छी बात कर रहे हैं तो वो भी अच्छी से बात करेंगे। वो जैसा हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो वो उससे ज़्यादा पलट कर वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। और जितनी मदद हम उनकी करेंगे उससे ज़्यादा वो हमारी मदद करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी इज्जत की जाए, सम्मान किया जाए, तो वो अपने आप को कुछ समझने लग जाते हैं। वो सोचते हैं इसने मुझे छूट दे दी, वो मनमानी करने लग जाते हैं। जैसे ही अगर उन्हें अच्छा बताओ, तारीफ़ करो, तो वो तारीफ़ करने वाले को छोटा समझने लग जाते हैं और ख़ुद को वो बड़ा समझने लग जाते हैं। जिससे क्या होता है, जो मन में आता है वो करते हैं। फिर वो अभी तक वो अनुशासन में थे, फिर वो अनुशासन ख़त्म कर देते हैं और बिस्तर पे लेट जाएंगे और बोलेंगे मोबाइल देना भाई। अभी तक इज्जत से फिर ऐसा बात करेंगे ऐसे कि कितने बड़े वो हीरो हैं। वो यही नहीं देखते हैं यार इतना सम्मान कर रहा है ये इंसान तो क्यों कर रहा है, क्योंकि ये भी पलटकर चाहता है कि जैसा मैं तेरा सम्मान कर रहा हूँ वैसे तू मेरे साथ अच्छा कर। लेकिन वो उनका नज़रिया ही अलग होता है। जिनकी इज्जत करते हैं ना, और वो लोग पलट के इज्जत नहीं देते, वो अपने आप को राजा समझने लग जाते हैं। वो एक राजा और नौकर का संबंध बना लेते हैं। जैसे 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 राजा का सेवक है, वो राजा की बहुत इज्जत कर रहा है, लेकिन राजा पलटकर उसे इतनी इज्जत नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो जानता है मैं राजा हूँ, इस वजह से ये मेरी इज्जत कर रहा है, मेरा सम्मान कर रहा है, मेरी कदर कर रहा है, और ये इसका धर्म बनता है, फ़र्ज बनता है। तो यही वो लोग अपनी नज़र में सोचते हैं। अगर हम उनकी इज्जत करेंगे ना तो वो पलट कर इज्जत नहीं देंगे। वो अपने मन में ये सोचते हैं
कि ये मेरी इज्जत इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं इससे ज़्यादा बड़ा हूँ, मैं ज़्यादा होशियार हूँ, मैं ज़्यादा समझदार हूँ। अपने आप को समझदार मानने लग जाते हैं कि मैं बहुत मतलब मेरे पास ताकत है, इस वजह से ही मेरी इज्जत कर रहा है। जैसे जो जनता है, जो 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 मतलब गरीब है, वो राजा का सम्मान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राजा के पास पावर है, ताकत है, वो चाहे राजा कुछ भी कर सकता है किसी के साथ। ऐसे ही वो खुद को राजा समझने लग जाते हैं, वो इज्जत नहीं देते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। जैसे जैसे अगर हमने इज्जत दी, वो पलट के इज्जत नहीं दे रहा है, तो समझना चाहिए ये इंसान अपने आप को कुछ समझने लग गया, घमंडी हो गया। तो ऐसे लोगों के लिए ही कहा गया है कि जिसकी जितनी औकात है उसको उतनी ही इज्जत दो। और कुछ लोग इज्जत क्यों नहीं देते हैं? हम अक्सर सुनते हैं कि जो जितने भी पाखंडी होते हैं, बुरे होते हैं, वो दूसरों को इज्जत नहीं देते हैं। वो क्यों नहीं देते हैं? वो इस वजह से नहीं देते हैं कि अगर मैं इसे इज्जत दूंगा तो मुझे फिर इसकी बात माननी पड़ेगी ना, फिर इसके अनुसार चलना पड़ेगा। जैसे कोई पति है, वो अपनी पत्नी की इज्जत नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? अगर इज्जत करने लग गया तो पत्नी की सुननी पड़ेगी, जैसे पत्नी बोलेगी वैसा करना पड़ेगा। अब कोई पत्नी है, बहुत पाखंडी है, बहुत चरित्रहीन स्त्री है, पाखंडी है, और वो पति की बिल्कुल इज्जत नहीं कर रही है। वो क्यों नहीं कर रही है? वो इज्जत इसलिए नहीं कर रही है, अगर पति की इज्जत करने लग गई तो इसकी बात माननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, इसके इशारों पे नाचना पड़ेगा, जैसे ये बोलेगा वैसा करना पड़ेगा। और मैं किसी के बंधन में बंधना नहीं चाहती, मैं किसी के कंट्रोल में जो आना नहीं चाहती, तो इस वजह से वो पति की इज्जत नहीं करती है। ऐसे परिवार में बड़ा भाई छोटे भाई की इज्जत नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? छोटे भाई की इज्जत करेगा तो छोटे भाई की सुननी पड़ेगी ना बात, इस वजह से लोग इज्जत नहीं करते हैं। अगर जो तुम्हें पलट कर इज्जत दे रहा है उसी को इज्जत दो, वरना जो तुमने तारीफ़ की, अच्छा बताया, सुनकर वो चिप पड़ गया और तुम पे बाद में हुकूमत चला रहा है, अपना धौंस चला रहा है, जोर चला रहा है, और तुम्हें अपने अनुसार चलाने की कोशिश कर रहा है, तो तुरंत समझ जाओ ये इंसान कुछ अपने आप को समझने लग गया। मैंने इसको अच्छा बता दिया तो ये घमंडी समझने लग गया अपने आप को, सोचने लग गया अरे मैं तो पावरफुल हूँ, तभी तो इसने मेरी जो है तारीफ़ करी, जो की है, इसका मतलब मैं कुछ हूँ। तो पलट कर इज्जत नहीं देते हैं वो फिर ऐसा बर्ताव करने लग जाते हैं जैसा एक राजा अपने सेवक के साथ करता है। वो खुद कुछ नहीं करेंगे, अगर तुमने उनको भगवान बता दिया ना तो वो तुम पे जो हुक्म चलाने लग जाएंगे। भाई जा वो लेके आ, भाई जा वहाँ चला जा, चल ये काम कर ले, चल वो कर ले, चल मेरे साथ चल, अरे चल मेरी बात ये सुन, बैठ यहाँ। अपने अनुसार चलाने लग गए अगर उनकी तारीफ़ करने लग गए तो।